हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2017 में रिलीज हुई बॉलीवुड की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म ट्रैप का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं विक्रमादित्य मोटवानी और लीड रोल में है राजकुमार राव। बाहर की सर्वाइवल मूवीज तो आपने कई देख ली, अब बारी है एक इंडियन मूवी की। इसे आप ZEE5 और Amazon प्राइम पर देख सकते हो और आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि अपनी तरह की ये इकलौती फिल्म है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं शौर्य को, जो कि काम करता है कॉल सेंटर में, और वहीं पे काम करने वाली लड़की नूरी उसे पसंद है। और नूरी उसे कोई ज्यादा भाव नहीं देती, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और ऐसे ही डेली कॉल कर करके एक दिन फाइनली वो उसे ले गया डेट पर। लेकिन डेट पर उसने बताया कि 2 महीने में उसकी शादी है। ये सुनकर शौर्य को झटका लगा, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दिन के बाद से वो डेली मिलने लगे और ऐसी ये दोस्ती बदल गई प्यार में। एक दिन वो नूरी को अपने रूम पर ले गया, जहाँ और भी लड़के रहते थे, लेकिन वो सो रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि शौर्य चूहों से डरता है। खैर, उनका रोमांस शुरू हुआ ही था कि तभी नूरी रुक गई, क्योंकि 2 दिन बाद इसे जाना है। शौर्य कहता है कि मत जाओ, तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहता है कि मैं कल ही नया घर ले लूंगा, फिर हम दोनों आराम से रह पाएंगे। अब बातें तो ये अजीब हैं, लेकिन उसने नूरी को मना लिया। अगली सुबह वो चल दिया नया फ्लैट ढूंढने, और इसका बजट है 15,000। पूरे धक्के खाने के बाद भी उसे कोई फ्लैट नहीं मिलता, क्योंकि बजट इसका कम है और फ्लैट इसे चाहिए आज ही। हर जगह से वो ऐसे निराश होकर लौट रहा था, लेकिन एक जगह पर किसी ने उसकी सारी बातें सुन ली। वो कहता है कि मैं आपको फ्लैट दिला दूंगा इसी बजट में, और वो भी आज ही। ये सुनकर शौर्य उसके साथ चल दिया और वो उसे लेकर पहुंच गया स्वर्ग नाम की बिल्डिंग में। वहाँ सिर्फ एक वॉचमैन था, और वो भी कम सुनने वाला। वो बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से। वो आदमी शौर्य को पूरा भरोसा दिला देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो तो डेस्परेट था ही, इसलिए वो भी ज्यादा सवाल नहीं करता। वो फ्लैट तक पहुंच जाते हैं, जो कि था 35वीं मंजिल पर, यानी कि 35th फ्लोर। उस फ्लैट के दरवाजे के लॉक में प्रॉब्लम थी। काफी मेहनत करने के बाद वो खुल पाया। उस फ्लैट में टीवी, AC, फ्रिज सब कुछ था, इसलिए शौर्य को वो भाग गया। जल्दी से पेमेंट करके वो अपने रूम पर चला गया अपना सामान लेने, और जाते जाते अपने साथियों को उसने ये बताया कि वो किसी अर्जेंट काम से घर जा रहा है। उसे लग रहा था कि ये सब सवाल करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए वो भी चुपचाप चल दिया। वो सब टीवी पर देख रहे थे एक सर्वाइवल शो। रात में वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया जब वॉचमैन सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई यहाँ पर रहने आया है, और शौर्य तो ऊपर जाकर सेटल हो गया अपने फ्लैट में। यह दिन इसका कामयाब रहा। पूरे दिन की थकान के बाद वो मस्त AC चालू करके सो गया, और फोन के चार्जर को भी उसने ठीक से नहीं लगाया। अगली सुबह उठकर वो देखता है कि फोन तो चार्ज हुआ ही नहीं। तब वो चार्जर सेट करता है और इसके बाद चल देता है नहाने, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा। तब वो अपने साथ लाई हुई पानी की बोतल से ही ब्रश कर लेता है, और इसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर चल दिया नूरी को लाने। अब तक नूरी जानती नहीं कि इसने फ्लैट ले लिया। जल्दबाजी में वो रूम से बाहर तो आ गया, लेकिन फोन उसका रह गया अंदर ही, जिस पर कॉल आ रही थी नूरी की। जल्दी से दरवाजा खोलकर वो फोन लेने जाता है, और चाबी उसने छोड़ दी लॉक में। नूरी स्टेशन के लिए निकल रही थी, इसलिए वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। बस इतना कहकर वो चल दिया, लेकिन तभी तेज हवा चली, जिससे उसी के सामने दरवाजा हो गया बंद। वो उसे खोलने का ट्राई करता है तो लॉक ही टूट जाता है, और अब तो ये फंस गया क्योंकि चाबी है बाहर। वो पूरा ट्राई करता है उसे खोलने का, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वो उतर आता है फोर्स पर, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं थी। इसके बाद वो कॉल करता है चाबी बनाने वाले को, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपना एड्रेस बता पाता, उसका फोन हो जाता है स्विच ऑफ। उसे जल्दी से चार्जिंग पे लगा देता है और साथ में ऑन कर देता है AC, जिसकी वजह से अचानक ही सारी लाइट चली जाती है, क्योंकि यहाँ की वायरिंग फॉल्टी है। अब बिजली भी इसे नहीं मिलने वाली, यानी कि फोन स्विच ऑफ ही रहेगा। बेसिकली फिलहाल ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका। गुस्से में वो दरवाजे पर वार किए जा रहा था, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। इसके बाद वो बालकनी से गला फाड़ कर चिल्लाता है, लेकिन नीचे उसे कोई सुन पाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब पहले वो अपनी चोट को साफ करता है, वो भी थोड़े से पानी से, क्योंकि पानी भी इसके पास है नहीं। उस पर रुमाल बांधकर वो फिर से चिल्लाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं तक भी नहीं जा रही। इसके बाद वो बैटरी को रब करने लगा ताकि कहीं ये चार्ज हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। तब उसने फोन ही पटक दिया। इसके बाद बैटरी को धूप में रखा, लेकिन तब भी बात नहीं बनी, और यहाँ इसे अपनी कोई टेंशन नहीं है। इसे टेंशन ये है कि नूरी चली जाएगी। अभी सर्वाइवल पे बात नहीं आई, इसलिए प्रायोरिटीज अलग है। धीरे धीरे कैसे बदलेगी वो आप देखना। ऐसी चिल्लाते हुए शाम हो गई, फिर शाम से रात, और अब तो उसका गला भी बैठ गया। रात को निराश होकर उसने थोड़ा पानी पिया और एक आध गुड डे बिस्किट खाया। इसके बाद थोड़ा सिग्नल करके वो थकान से ही सो गया। अगली सुबह भी पानी नहीं आया, जबकि उस आदमी ने बोला था कि हर सुबह पानी आता है। वो फिर से लग गया था चिल्लाने के काम पे, और इस बार वो बर्तन का भी सहारा ले रहा था, लेकिन रिजल्ट फिर भी वही था।
थोड़ी देर बाद वो लॉक खोलने में लग गया और जब वो नहीं खुला तो उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी दरवाजे पर, लेकिन दरवाजा नहीं टूटने वाला, चाहे कुछ भी मार ले। इससे इसकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं। जल्दी वो भी ये बात समझ गया, इसलिए उसने अपना एक स्मार्ट तरीका, उसने टीवी को बालकनी से नीचे फेंक दिया ताकि वॉचमैन का ध्यान खींच सके, लेकिन वॉचमैन तो मस्त है अपने रेडियो में। उसने ना तो कुछ देखा और ना ही सुना। एक आधा बिस्किट और खाकर उसे एक और आइडिया आया। वहाँ पड़े कार्डबोर्ड पर उसने हेल्प स्वर्ग और अपना फ्लैट नंबर लिख दिया टूथपेस्ट से। इसके बाद उसे बाहर फेंक दिया ताकि कोई इसे पढ़े और यहाँ आ जाए, लेकिन वो जाकर गिरा एक छत पर जहाँ उसे कोई भी नहीं पढ़ने वाला। इसके बाद उसने एक और बनाया और उसका भी यही हाल रहा, वो भी गिर गया एक छत पर। इसके बाद वो एक और बना रहा था, लेकिन पेस बचा नहीं। पूरा रूम छान लिया, लेकिन कोई काम की चीज नहीं मिली। तब उसके दिमाग की बत्ती फिर से जली और उसने छेड़ दी अपनी चोट, क्योंकि अब ये यूज करेगा अपना खून। ये बोर्ड उसने लिखा अपने खून से और ये भी जाकर गिरा एक छत पर, लेकिन इस बार सीन अलग है। उस छत पर कपड़े सूख रहे थे, यानी कोई ना कोई ऊपर आएगा। इसी वेट में वो बैठ गया और ऐसे ही हो गई ऑलमोस्ट रात। तब जाकर कोई ऊपर आया। अब चिल्लाने की जान उसमें थी नहीं, इसलिए वो और तरीकों से सिग्नल दे रहा था, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अंधेरे की वजह से उस औरत का ध्यान कार्डबोर्ड पर गया नहीं। खून पसीना इसका सारा वेस्ट हो गया। ये रात भी इसे बाहरी दुनिया को देखकर बितानी पड़ेगी, जिसका ये हिस्सा कभी हुआ करता था, अब तो नहीं है। वो अपना गुड्डे लेने किचन में जाता है तो वहाँ उसे दिख जाता है एक चूहा। उसे देखकर वो डर के मारे उल्टे पैर भागा और दीवार से टकराकर हो गया बेहोश। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी की तेज आवाज आ रही थी, क्योंकि फाइनली पानी आ गया, लेकिन सिर्फ एक ही टैप में, और वो वही टैप है जिसके नीचे है चूहा। वो दूर से ही पानी को बहते हुए देख रहा था। चूहे के डर से पास जा नहीं सकता। इसी चक्कर में पानी भी चला गया और ये अपॉर्चुनिटी इसने ऐसे ही गवा दी। जैसा कि मैंने बताया, अभी प्रायोरिटीज और हैं। इसके बाद उसने अपना टूटा हुआ चश्मा फिक्स किया और एक लुक लिया वेंटिलेशन वाली जगह पर, जहाँ से नीचे उतर पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो फिर से बोर्ड लिखने में लग गया, लेकिन घाव से खून निकला ही नहीं। तब उसने शीशा तोड़कर अपनी उंगली से खून निकाला और एक और बोर्ड फेंक दिया जो गिरा वॉचमैन के पास, लेकिन उसे क्या पता। इसके बाद जुगाड़ करके उसने बना ली एक गुलेल, क्योंकि सामने वाली छत पर कोई आता ही होगा। जैसे एक लड़की ऊपर आई, उसने पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर रात को कपड़ों का यूज करके उसने बालकनी पर लिख दिया हेल्प। अगली सुबह जब वो बाथरूम में पानी की तलाश कर रहा था तो वॉचमैन को उसका बोर्ड मिल गया, लेकिन अफसोस इंग्लिश उसे आती नहीं। आज वो फिर से गुलेल लेकर बैठा था। जैसे ही वो लड़की ऊपर आई, उसने गुलेल तान ली, लेकिन इसकी जरूरत आज नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने बोर्ड देख लिया। उस बोर्ड को लेकर वो पहुंच जाती है वॉचमैन के पास, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। उसे फिर भी डाउट था, इसलिए वो चेक करने ऊपर आने लगी, लेकिन सुनसान सीढ़ियां देखकर वो वापस हो गई और शौर्य दरवाजा पीटता रह गया। बोर्ड उसने फेंक दिया बिल्डिंग के गेट पर ही। शौर्य ने उसे रोड पार करते देख लिया, इसलिए वो समझ गया कि ये प्लान भी उसका फेल रहा। गुस्से में उसने कपड़ों पर आग लगा दी और तब उसे लगा कि ये प्लान काम कर सकता है, इसलिए उसने गद्दा और सोफा लाकर उन्हें भी जला दिया। गद्दा अगर ये बालकनी के साथ खड़ा करके जलाता तो सही रहता। उसे लग रहा था कि अब तो काम बन जाएगा, लेकिन जल्दी वो समझ गया कि ऐसे तो पूरा फ्लैट जल जाएगा और फ्लैट के साथ ये भी, इसलिए जैसे तैसे उसने खुद ही आग बुझा दी। अगली सुबह उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उसका मन था पाव भाजी खाने का, लेकिन अब उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। अब उसकी हेलुसिनेशंस भी स्टार्ट हो गई। पाव भाजी में उसे दिख रहा था कॉकरोच और नूरी में दिख रहा था चूहा। खैर ये तो उसका सपना था, लेकिन असल में भी उसका यही हाल है। उसके सामने वही सर्वाइवल शो वाला होस्ट आ गया और वो उसे सलाह दे रहा था कॉकरोच को खाने की। अब ये होस्ट वही आदमी है जिसने बेताल जैसा शो आपको दिया था। उसकी बात मानते हुए वो फाइनली किचन में गया अपना गुड डे लेने, लेकिन उसका काम तो चूहे ने कर दिया। या वो चूहे से नजरें मिला ही रहा था कि तभी उसकी टॉर्च गिर गई और मच गई खलबली। कैसे न कैसे वो भागकर बाथरूम में आ गया। रात वहीं पर बिताकर अगली सुबह वो फिर से किचन में जाता है पानी लेने, लेकिन बॉटल खाली थी। अब पानी भी नहीं बचा और प्यास भी लगी थी, इसलिए उसने जमा किया अपना यूरिन और वो उसे ही पी गया, लेकिन पीते ही उसने उल्टी भी कर दी। अब वो थक चुका था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी, इसलिए वो एक साइड में पड़ा था और वहीं सामने उल्टा पड़ा था एक कॉकरोच, जो कि हिम्मत करके फिर से सीधा हो गया। उससे सीख लेकर यह भी फिर से खड़ा हुआ और तभी स्टार्ट हो गई बारिश। या उसे पीने को पानी मिला। जुगाड़ करके उसने बर्तन भर लिए जिससे वो नहा पाया, और बाद में उसने भर लिया पूरा फ्रिज। अब यहाँ से प्रायोरिटीज बदलेंगी। अगली सुबह एक कबूतर बालकनी पर आकर बैठ गया और शौर्य भी रेडी था। उसने गुलेल से उसे मार डाला। फिर बारी आई उसे काटने की, और ये काम उसके लिए मुश्किल था क्योंकि वो है शुद्ध शाकाहारी। फिर भी करना तो था ही, इसलिए टेबल फैन के ब्लेड से उसने काम निपटा दिया। रात को उसे भूना, लेकिन वो उसे खा पाता उससे पहले उसे दिख गया वो चूहा। वो अब किचन से बाहर है और अब तो डरने का सवाल ही नहीं। वो उसके पीछे ऐसे पड़ा जैसे बिल्ली। उसने चूहे को पकड़ लिया और तब उसने देखा कि ये तो हार्मलेस है, इसलिए उसने चूहे को बना लिया अपना फ्रेंड। थोड़ा मीट उसने चूहे को भी दिया और रात भर उससे बातें मारी। अब कम से कम कोई तो उसकी सुन रहा है।
अगली सुबह मिरर के जरिए उसने देखा कि 5 फ्लोर नीचे बालकनी पे ग्रिल नहीं है। अब ये दरवाजा तो खुलेगा नहीं और पानी भी जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो बालकनी। इसे अपने ग्रिल काट कर उस बालकनी तक जाना होगा, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और क्या पता वहाँ का दरवाजा भी लॉक्ड हो, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का तो कंफर्म लॉक्ड है। इसके पास टूल्स भी नहीं है, फिर भी इसे कुछ तो करना होगा। अब वो आ चुका फुल सर्वाइवल मोड पर। कबूतर से लेकर कॉकरोच और चींटी तक वो सब कुछ खा रहा था क्योंकि उसे चाहिए एनर्जी दिन रात ग्रिल को घिसने के लिए। अकेला वो है नहीं क्योंकि बातें सुनने के लिए एक साथी उसके पास है। अब ये उसी लाइफ में वापस जाने के लिए डेस्परेट है जिससे पक चुका था। अब इसे दोबारा लोकल ट्रेन की भीड़ में सफर करना है, फुल पसीने में, कंडक्टर से लड़ना है बस में, और वो सारी चीजें करनी है जिनसे थक गया था। ये सब दोबारा जीने का इसका मन है और जब तक ये चीजें इसके दिमाग में फ्रेश है ये कर भी लेगा। इसी होप के साथ वो दिन रात लगा हुआ था, लेकिन जल्दी उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। जमा किया हुआ पानी भी गंदा हो गया। अब ये उसे पी नहीं सकता और इधर ग्रिल पर सिर्फ एक हल्का सा कट आया। एक रात उसने चूहे को भी फ्री कर दिया और वो भी चला गया। उसी रात उसने वो गंदा पानी भी पी लिया और पीते ही उसे हो गई उल्टी। वो फिर से जमीन पर गिर गया और उसके सामने पड़ा था वही पलटा हुआ कॉकरोच जो कि मर चुका। यानी इसका भी टाइम आ चुका है, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं। अगली सुबह वो जूते पहनकर एकदम रेडी था। काटने से काम बन नहीं रहा, इसलिए बिना रुके लात मारकर उसने ग्रिल तोड़ दी। इसके बाद सावधानी से लटक कर वो उतरने लगा और भारी सांसें भरते हुए आखिर में पहुंच गया उस बालकनी तक। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा रेस था। अब इसे दिमाग और बॉडी दोनों को शांत रखना होगा। पहले उसने अपनी बेल्ट को ग्रिल में बांध दिया, इसके बाद उसी की हेल्प से उसके पैर पहुंच गए बालकनी तक। अब धीरे धीरे उसे रोटेट करना था जो काफी मुश्किल है, लेकिन शांत रहकर ये भी उसने कर लिया और फाइनली वो पहुंच गया रूम तक। शीशा उसने लात मारकर गिरा दिया और फिर वो पहुंचा दरवाजे तक जो कि बंद था लेकिन लॉक नहीं। यहाँ फाइनली इतने स्ट्रगल और हिम्मत के बाद ये फ्री हुआ। लिफ्ट बंद थी, इसलिए सीढ़ियों के जरिए वो नीचे पहुंचा जहां वॉचमैन रेडियो में लगा हुआ था। वहां से गिरते पड़ते संभलते वो पहुंचा हॉस्पिटल। एक हफ्ते बाद नूरी उसे देखने आई, लेकिन अब वो मैरिड है। उसे लगा कि शौर्य धोखा देकर भाग निकला, इसलिए उसने शादी कर ली। शौर्य चाह रहा था कि वो रुके, लेकिन रुकने को कुछ था नहीं, इसलिए वो बढ़ गई आगे अपनी लाइफ में। शौर्य भी फिर से जॉब पर लग गया और वो इस बात से हैरान है कि उसके गायब होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके साथियों को भी नहीं। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कोई किसी के बारे में सोचे। अगर ये किसी के भरोसे रहता तो इसका मरना तय था। अब वो अपनी पसंद की पाव भाजी खा रहा है और देख रहा है वही सर्वाइवल शो। कुछ दिन बाद वो फिर से स्वर्ग में जाता है और इस बार वॉचमैन नहीं दिख रहा, ना ही उसका रेडियो। पक्का उसे निकाल दिया। ऊपर जाकर वो देखता है कि रूम की रेनोवेशन चल रही थी। सब कुछ ठीक हो चुका था सिवाय उस ग्रिल के। ये ग्रिल और ये रूम इसे जिंदगी भर याद रहेगा, लेकिन फिलहाल उसे जाना पड़ेगा दुनिया में। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी में कमी निकाल पाना मुश्किल है, फिर भी ये काफी अंडररेटेड है इंडिया में भी, और बाहर तो इसे मुश्किल से ही कोई जानता होगा। जबकि मटेरियल इसमें इतना है कि अच्छी खासी हाई बजट सर्वाइवल मूवी को भी टक्कर दे दे। मेन बात यह है कि ये स्लो भी नहीं है कास्टअवे की तरह। इसमें सब कुछ ऑन द पॉइंट है और वो भी इतना ज्यादा। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप कह दो कि ये तो बकवास है। जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए एक अच्छी बेल्ट तो ले लेना। परफॉर्मेंस भी बेस्ट थी राजकुमार राव की, शायद ही कोई उनसे अच्छा कर पाता। मे बी मनोज बाजपेयी या फिर नवाज, पर राजकुमार ने अपना बेस्ट दिया और एकदम रियल भी। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 5 करोड़ और इसने कमाए 2.8 करोड़, यानी कि फ्लॉप। ये फ्लॉप रही थी और इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है क्योंकि इसकी ऑडियंस यहाँ है नहीं। जबकि अगर वर्ल्ड वाइड आप देखो तो सर्वाइवल मूवीज की अच्छी खासी पहचान है। फ्लॉप रही इसीलिए आगे कोई ऐसी फिल्म बनाता नहीं, जबकि फिल्म बेस्ट है और अब तो स्ट्रीमिंग का जमाना है, ऐसी मूवी OTT पर आ सकती है। फिल्म के राइटर अमित जोशी को इसका आइडिया तब आया था जब वो अपने ही फ्लैट में आधे घंटे के लिए ऑटो लॉक हो गए थे। डायरेक्टर विक्रम को चूहों का डर है और यही उन्होंने फिल्म में डाल दिया। स्क्रिप्ट पढ़ते ही विक्रम ने डिसाइड कर लिया था कि ये रोल राजकुमार राव के लिए बेस्ट है। प्रभा देवी एरिया में इसे शूट किया गया, एक 30 माले की खाली बिल्डिंग में। इसे 30वीं मंजिल पर शूट किया गया था और लिफ्ट चलती थी सिर्फ 25वें तक, इसलिए क्रू को डेली सारा इक्विपमेंट लेकर 5 फ्लोर चढ़ने होते थे सीढ़ी से, और कई बार तो लिफ्ट चलती नहीं थी तो पूरे 30 फ्लोर। 90% मूवी शूट हुई बिल्डिंग के अंदर ही और इसे 20 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया। ये राजकुमार राव के सबसे मुश्किल रोज में से एक है। 20 दिन की शूटिंग में उन्होंने गाजर और कॉफी के अलावा कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उन्हें वेट लूज करना था ताकि शौर्य की बॉडी की हालत वो दिखा सके। साथ ही वीगन होने के बावजूद राव ने अपनी लाइफ में पहली बार मीट भी खाया उस सीन के लिए। कई सीन्स को इम्प्रोवाइज भी किया गया, उनकी कोई रिहर्सल नहीं हुई, जैसे कि गुस्से वाले सीन्स या फिर दरवाजा खोलने वाले। खून से लिखने वाले सीन में राव ने अपना असली खून यूज किया था ताकि सब रियल लगे। मूवी को कई अवार्ड्स भी मिले हैं जिसमें बेस्ट एक्टर भी शामिल है।
2016 में इसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जैसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। ट्रैप्ड इन दोनों एक्टर डायरेक्टर के बीच पहली फिल्म है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ फिल्म में आपको क्या कमी लगी, और अगर नहीं लगी तो भी बताओ। जितनी जल्दी इस वीडियो पे 1K कमेंट्स पूरे होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे नेक्स्ट इंडियन मूवी आने के। तो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, और अगर चाहते हो कि ऐसी मूवीज और भी बने तो ये मूवी रिकमेंड करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, क्योंकि इसे कोई जानता नहीं और जितनी ये पॉपुलर होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे ऐसी और मूवीज आने के। तो ये काम भी जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपके साथ रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।